हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स या पैराडॉक्स ऑफ गिफिन। गिफिन का विरोधाभास समझें इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुओं का जो क्लासिफिकेशंस किया गया है वो 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 होता है सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है और कौन कौन से गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं, पहले हम इस पे बात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर उपभोक्ता की आय बढ़ने से, जहाँ पर उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ेगी उपभोक्ता की, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और जब इनकम उसकी घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। मतलब आय बढ़ने के साथ जब वस्तु की मांग बढ़े और आय घटने के साथ जब वस्तु की मांग घटे, इस प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं वो सामान्य वस्तुएं होती हैं। जैसे कि उपभोक्ता की उदाहरण के लिए लीजिए, इनकम बढ़ जाएगी। जब किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो ब्रांडेड वस्तुओं का यूज़ करना शुरू करेगा। जब उसकी इनकम घटेगी तो वो ब्रांडेड वस्तुओं का यूज़ करना कम कर देता है। यहाँ पर इनकम और डिमांड में जो होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। इनकम प्लस डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो वो वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ जिनकी मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने के साथ जिनकी मांग घटती है, सामान्य वस्तुएं या उच्च कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा होता है घटिया या निम्न वस्तुएं, जिनको हम बोलते हैं इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर गुड्स जो होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने पर उसकी डिमांड घटती है और वस्तु की कीमतें घटने पर डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। बनी हुई बात है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, जब उसके प्राइस बढ़ेंगे, मान लीजिए टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, तो लोग क्या करते हैं? उसका यूज़ करना कम कर देते हैं। तो जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है कौन सी वस्तुओं में? घटिया या निम्न श्रेणी की वस्तुओं में। तो जब वस्तु की कीमतें बढ़ने पर डिमांड घटे और कीमतें घटने पर, देखिए, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होगी? घटेगी, और प्राइस बढ़ने पर, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी। यहां पर प्राइस प्लस डिमांड में जो होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड में कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। तो जहां पर मांग का नियम लागू होता है जिन वस्तुओं पर, वो वस्तुएं कहलाती हैं निम्न कोटि की या घटिया वस्तुएं, हम उनको बोल सकते हैं। इस यहाँ पर प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। तीसरी वस्तुएं होती हैं गिफिन वस्तुएं, जिसको हम चीपर गुड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चीपर गुड्स, जिनको हम बोलते हैं वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। गिफिन गुड्स में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। हर चीज के अपवाद होते हैं, हर चीज के अपवाद होते हैं। मांग के नियम का ही अपवाद जो होता है वो पहला अपवाद होता है गिफिन का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ गिफिन। यहां पर गिफिन वस्तुओं पर यह लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। यहां पर क्या होता है? देखिए, वस्तुओं के प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है और प्राइस घटने पर डिमांड भी घटती है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर प्राइस और जो डिमांड है उसमें कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। एक बार ध्यान से सुन ले सब लोग पूरी बात। जहां पर इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर डिमांड, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी और उपभोक्ता की आय घटने पर डिमांड घटेगी। कौन से गुड्स कहलाते हैं? नॉर्मल गुड्स। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, मतलब वस्तु की कीमतें बढ़ने पर डिमांड घटेगी, कीमतें घटने पर डिमांड बढ़ेगी। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है वो वस्तु होती है घटिया या निम्न वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ गिफिन, गिफिन का विरोधाभास। गिफिन जो बोलते हैं वो मांग के नियम का अपवाद है। वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस घटने पर डिमांड भी घटती है। यह कहलाता है गिफिन का विरोधाभास। उदाहरण के लिए देखिए, कई बार हम जीन्स खरीदने जाते हैं, ब्रांडेड शोरूम जीन्स में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं और ब्रांडेड कंपनियों की जीन्स खरीदते हैं, वो कहलाती हैं आपकी श्रेष्ठ वस्तुएं। कई बार हम मीडियम दुकानों में जाते हैं जहां पर सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं, वहां से हम जीन्स लेते हैं, तो वो जो हाँ जीन्स लेते हैं वो कौन से जीन्स होते हैं? ये
निम्न वस्तुएं कहलाती हैं। कई बार फुटपाथ पे या रोड के किनारों में जीन्स बिकते हैं, वो चीपर जीन्स होते हैं, चीपर क्वालिटी के होते हैं। तो वो मतलब इसको मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दिया कि कई वस्तुएं ब्रांडेड होती हैं जो शोरूम में बिकती हैं, वो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सामान्यतः सभी दुकानों पर बिकती हैं, वो नॉर्मल वस्तुएं होती हैं। जो रोड किनारे या फुटपाथ पे बिकते हैं वो जीन्स, वो कौन से होते हैं? चीपर होते हैं। ये मैंने आपको तीनों प्रकार की वस्तुएं बता दी। अब हम आपसे बात करेंगे गिफिन का जो विरोधाभास है। ये गिफिन गुड्स जो बोलते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे आज हम आपको कि वस्तु के प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और वस्तुओं के प्राइस घटने पर डिमांड भी घटती है। कैसे होता है, कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसकी इनकम लगभग 70 रुपए है, मान लीजिए। कितने रुपए है उसकी इनकम? 70 रुपए व्यक्ति की इनकम है। और व्यक्ति जो अपनी इनकम है, उस इनकम से उसको अपने परिवार के लिए 5 केजी या लीटर घी, तेल या डालडा चाहिए है। दुकान पे जाता है वो और दुकानदार से पूछता है कि भैया घी का क्या रेट है? तो दुकानदार बोलता है भैया घी है 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपये केजी। उसकी जो टोटल यूज़ करने की क्वांटिटी है जो उसको चाहिए है, वो 5 केजी चाहिए एक महीने के लिए। तो वो उसके पास 70 रुपये हैं, तो उसने सोचा क्या किया जाए। फिर वो पूछता है ये घी की, फिर बोलता है कि जैसे मान लो वनस्पति तेल, जिसको हम डालडा बोलते हैं या तेल बोलते हैं, इसकी क्या कीमत है? तो ये बोलते हैं 10 रुपये पर लीटर है। अब वो क्या करेगा? तो उसने क्या किया कि 2 लीटर ले लिया घी, तो 20 + 20, 2 लीटर घी कितने का हो गया भैया उसका? 40 रुपये का। अभी भी कितना रुपये बचा उसके पास? 30 रुपये। तो उसने क्या किया? 3 लीटर डालडा ले लिया। 10 10 10, ये कितना? 2, ये कितना? 3। टोटल कितना केजी हो गया? 5 केजी। और कितने रुपए खर्चा हो गए उसके? 70 रुपये खर्चा हो गए। अब अगले महीने वो जाता है दुकान पे, फिर दुकानदार से पूछता है कि भैया घी का प्राइस क्या है? दुकानदार फिर उससे बोलता है कि घी तो 20 रुपये पर लीटर या केजी है। ठीक है ना? यहाँ पर लीटर का भी यूज़ कर सकते हैं या केजी का, जैसे हम यहाँ पे लीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए लीटर ही लिखते हैं। तो दुकानदार से हम उससे बोलते हैं और डालडे का क्या रेट है? तो फिर वो यहाँ पे बोलता है कि डालडा की जो कीमत है वो 5 रुपये पर लीटर। अब देखिए, डालडा की जो कीमत है वो 10 रुपये से कितने रुपए हो गई? 5 रुपये। डालडा का प्राइस क्या हो गया? गिर गया। कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर दुकान पे जाता है और उसने देखा यार डालडा तो 5 रुपये, 10 रुपये से 5 रुपये हो गया, मतलब उसकी जो क्रय शक्ति हो गई वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो क्या सोचेगा कि अब हमारे पास यदि इतनी हमें पैसे बच रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम घी का ही यूज़ क्यों ना करें। तो वो दुकानदार से बोलता है भैया कि हमें 3 किलो घी दे दीजिए। 20 20 20, कितना किलो हो गया? 3 लीटर। और बोलेगा कि 2 लीटर आप हमें डालडा दे दीजिएगा। तो देखिए कितना लीटर ले लिया उसने? 5 लीटर। कितने रुपए में? 70 रुपये में। यहाँ पे हुआ क्या? देखिए, वस्तु के जो प्राइस हैं वो क्या हो गए? लो हो गए। जब वस्तु के प्राइस भी घट गए तो उसकी डिमांड भी देखिए क्या हो गई? नीचे हो गई। पहले वो कितने लीटर खरीद रहा था? 3 लीटर खरीद रहा था। अब कितने लीटर खरीद रहा है वो? 2 लीटर। कीमत कितनी? 10 रुपए से कितनी हो गई? 5 रुपये। देखिए, गिफिन भी तो यही बोलते हैं कि जब वस्तु के प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ जाए या वस्तु के प्राइस घटने पर उसकी डिमांड घट जाए, ये कहलाता है क्या? गिफिन का विरोधाभास। पहले आप 3 लीटर यूज कर रहे थे, अब आप कितने लीटर यूज कर रहे हैं? 2। पहले कीमत 10 रुपये थी, अब कीमत 5 रुपये। सस्ता भी हो गया, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो गई? घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि लोगों ने सोचा, ग्राहक ने सोचा कि यार जब डालडा इतना सस्ता हो गया तो उसकी जगह हो सकता है मेरे पास जो मेरा परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो उस पैसे का यूज़ करके मैं अच्छी किस्म के घी का यूज़ क्यों ना करूं। एक यहाँ पे कोटेशन याद आता है, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स बट ऑल गिफिन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड्स। सभी निम्न वस्तुएं गिफिन की वस्तुएं तो हो सकती हैं, पर सभी गिफिन की वस्तुएं निम्न वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। ब्रांडेड जीन्स, सामान्य दुकानों पर बिकने वाला जीन्स और फुटपाथ पर बिकने वाला जीन्स, ये तीनों कैटेगरियों का
हो गया आपका। कई बार बोलते हैं बहुत अच्छा घी हो गया, तो वो सामान्य वस्तुएं हो गई। वनस्पति तेल हो गया तो वो घटिया या निम्न श्रेणी की वस्तुओं में आ जाता है। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और है, ये गिफिन का विरोधाभास बता दिया मैंने आपको। एक होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो होता है ये क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इस पे भी बात करते हैं। बचत का विरोधाभास, ये 12th के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, एक निश्चित ही क्वेश्चन आता है। इसको हम बोलते हैं बचत का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? विरोधाभास का मतलब होता है कि सामान्यतः जो नियम है हम उसके प्रति अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते, ये विरोधाभास कहलाता है। बचत का क्या नियम होता है कि भैया जब आप बचत करेंगे तो क्या होगा, जब सेविंग व्यक्ति करता है तो उससे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। कैपिटल का फॉर्मेशन होता है तो वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ता है, यूजेस बढ़ते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है। अब बचत का विरोधाभास क्या है? देखिए, थ्रिफ्ट ऑफ पैराडॉक्स क्या होता है? थ्रिफ्ट ऑफ पैराडॉक्स जो होता है एक इकोनॉमिकल प्रिंसिपल है, एक आर्थिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि मंदी काल में यदि मार्केट में बहुत मंदी है, मार्केट बहुत नीचे क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, उस समय यदि आप सभी जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे तो जब बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब मंदी काल के समय में ज़्यादा सेविंग होंगी, ज़्यादा बचतें होंगी, तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा सेविंग करेगा, मतलब अपनी इनकम को ज़्यादा सेव करेगा, खर्चे कम करेगा, उसकी डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, जिससे आपकी जो इकोनॉमी है वो और नीचे जाएगी। तो मंदी काल में ज़्यादा सेविंग करने से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए उसके लिए बहुत हानिकारक इफेक्ट होते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहलाता है। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।